सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 29 जून 2020 को होने वाली परीक्षा के पाठ 12 से लेकर 18 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें पाठ 1 से लेकर 11 तक के कुछ प्रश्न आपके सामने रखे थे। वीडियो प्रारंभ करते समय मैं एक बार फिर से आपको सुझाव देता हूं, आग्रह करता हूं कि आप बोर्ड का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो मॉडल प्रश्न पत्र है, आप उसके सभी प्रश्न अच्छी तरह से देखें, उनको याद करें। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा जो 2018 में हुई उसके प्रश्न पत्र में आए प्रश्न भी आप अवश्य देखें, क्योंकि 2018 के जो प्रश्न पत्र है उनमें से कई प्रश्न 2020 की परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो उन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। और इसके साथ में ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उनको आपको देखना है, लेकिन इन पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना है। आपको इसके अलावा पुस्तक के पाठों के जो बाकी के प्रश्न हैं उनको भी आपको देखना है, लेकिन इन प्रश्नों पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 12 का प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? इसके कोई दो कारण लिखो। इसका अगला प्रश्न है, नगरीकरण से होने वाले लाभ लिखो। पाठ 13 का प्रश्न है, जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्यों? दूसरा प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है? तीसरा प्रश्न है, राजस्थान से उत्पाद निर्यात हेतु आप किस बंदरगाह का चयन करेंगे? और चौथा प्रश्न है, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी? और 14वें पाठ के प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? और ये बीच में ही पाठ 6 और 10 के दो प्रश्न हो रहे हैं, इनको भी आप देख लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझाइए। और पाठ 10 का एक प्रश्न है, अभ्रक किस चट्टान से प्राप्त होता है? इसके गुण लिखो। आगे देखिए, ये प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आर्थिक विकास किसे कहते हैं? सतत विकास से क्या तात्पर्य है? और पाठ 15 के प्रश्न हैं, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है इसी पाठ का, कौशल विकास से क्या तात्पर्य है? इसका महत्व बताइए। अगला है, 1990 के दशक में अपनाए गए दो आर्थिक सुधारों का वर्णन करो। गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? और छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? पाठ 17 के प्रश्न आप देखिए, मुद्रा के कार्य लिखिए। और दूसरा है, स्वयं सहायता समूह क्या है? तीसरा है, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य व भूमिका बताइए। चौथा है, देशी बैंकर क्या है? और पांचवा है, मुद्रा की उत्पत्ति व विकास को समझाइए। पाठ 18 के प्रश्न है, विधिक जागरूकता लाने के उपाय बताइए। और दूसरा प्रश्न है इसी पाठ का, उपभोक्ता शोषण के कारण लिखो। और तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करो। तो इस प्रकार से पाठ 12 से 18 के ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। आप अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी कीजिए, परीक्षा में अच्छे तरीके से लिखिए। कोरोना का समय भी चल रहा है। और एक बात को आपको मैं जानकारी और दिला रहा हूँ साथ में, कि आपका जो पुराना प्रवेश पत्र है
वो इस 29 जून और 30 जून को होने वाली परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। इस 29 और 30 जून की परीक्षा के लिए आपको अपने विद्यालय से नया प्रवेश पत्र लेकर आना है। वही प्रवेश पत्र वैलिड होगा। मास्क आप लगा कर जाइए और वहाँ पर किसी भी अनावश्यक चीज़ को आप टच मत करें। और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आप परीक्षा दीजिए।